नमस्कार दोस्तों, कांगुने फैशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने नर्सिंग का जो यूनिफॉर्म होता है वो यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाया है। इसमें मैंने ये जो है आपको स्लीव्स दिखाई हुई है, ये मेरा फ्रंट है और ये मेरी बैग है। अगर इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है इसमें क्या करना है ये हम समझते हैं कि अभी हमें जो है एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े का जो है तो हमें पॉकेट बनाना होता है। तो पॉकेट की मार्किंग हमने यहाँ पे करके रखी हुई है। पॉकेट की साइज जो है तो हमारी रहेगी 5 इंच की। अब उस 5 इंच का जो है तो हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट का साइज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है तो मैं इस किनारी को जो है अंदर डालूंगा, यानी ये मेरे पॉकेट के ऊपर का जो है फोल्डिंग होगा। अब जो है तो इतना जो है आपको इसके ऊपर लगानी है प्रेस। अब ये प्रेस होने के बाद मुझे जो है पॉकेट की साइज भी जो है तो वो रखनी है 5 इंच की। तो अगर मैं ये साइज 5 इंच की रखता हूं तो मुझे सिलाई इधर से आधा और इधर से आधा लगती है। लेकिन अगर ये मैं 5 इंच से रखता हूं तो ये मैं यहाँ पे 5.5 इंच का साइज रखूंगा। वो कैसे निकाला जाता है मैं आपको इस वीडियो के दौरान दिखा रहा हूँ। तो आपको जो है इसकी पूरी अगर स्टिचिंग देखनी है तो आप पूरा वीडियो जो है इसे देखिए, तो आपको जो है इसकी स्टिचिंग बहुत ही खूबसूरती से आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फोल्डिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे आधा इंच यहाँ पे इस तरह से इसे दबाते हैं। यहाँ पे जो है तो हमने ये आधा इंच दबाया है। अब हमें क्या करना है, इसकी साइज गिनना है। अब हमें साइज कितनी है रखना है, तो हमें 5 इंच की साइज रखना है। तो यहां से मैं जो हूं तो 5 इंच के ऊपर मार्किंग कर रहा हूं और मुझे आधा इंच सिलाई के लिए लगेगा। तो यहां से इसे मैं सीधा यहां पे कटिंग करूंगा। अब ये साइज जो है तो मुझे 5.5 इंच का रखना है, तो मैं 5.5 और मुझे आधा इंच सिलाई के लिए रखना है। तो मैं यहां पे 6 इंच के ऊपर जो है कटिंग करूंगा। तो पहला पॉकेट हमारे यहां पे इस तरह से बन रहा है। अब हमें यहां से इधर भी जो है तो लगानी है इस तरह से प्रेस। ये पॉकेट जो है चौकन दिया गया है। और भी ऐसे कई पॉकेट जो है अंदर से कवर में भी लगते हैं, लेकिन हमें जो है इस तरह से जिस तरह से बताया गया है उस तरह से हम यहाँ पे इसको लगा रहे। अब जो है तो हमें क्या करना है, तो नीचे का जो आधा इंच है उसे भी हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरा भी पॉकेट जो है आपको निकाल के दिखाएंगे। और फिर हम मशीन के ऊपर चले जाते हैं और आपको स्टिचिंग कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारा प्रेस का काम पॉकेट निकालने के बाद जो है लगभग खत्म हो जाता है। अब सेम ऐसे ही हमें दूसरा भी पॉकेट निकालना है। यहाँ पे देखिए ये हमारे दोनों भी पॉकेट बन गए। ये लगेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से जो है ये लगने वाला, एक इस साइड में लगेगा, एक इस साइड में लगेगा। अब हमें जो है तो आगे का गला बनाना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये कैसे होता है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। ये बैक साइड जो है मैं साइड में रखूंगा और यहाँ पे जो है तो मैं इसका गले का माप बनूंगा। अब जो है तो इसका आगे का गला जो है तो वो 6.5 इंच पे रखा गया है। तो यहाँ पे मैं पहले मार्किंग जो है 6.5 इंच के ऊपर रखूंगा। यहाँ पे जो है तो मुझे पहले लेना है वी गला, और वो वी गला जो है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब देखिए ये वी गला हो गया, लेकिन आप जो है इसमें एक पट्टी लगेगी जो आपको पूरी तरह से हैनेक के जैसे लगेगी। अब यहाँ से जो है तो लगभग इतने साइज का हमें जो है मार्किंग कर लेना है। लगभग ये 1.5 इंच का साइज है और इस 1.5 इंच के साइज में हम इतनी मार्किंग इसे कर लेते हैं। अब देखिए ये मार्किंग तो हमारी हो गई है। अब ये मार्किंग तो हमारी हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको जो है तो यहां से बाजू में निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमें इन बातों के ऊपर ध्यान रखना होगा कि हमें इसकी साइज जो है फिक्स साइज निकालनी। तो वो हम कैसे निकालते हैं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है तो हमने लिया है इस तरह से कैनवस पेपर। अब इस कैनवस पेपर को जो है तो हम ये ट्रेसिंग व्हील के थ्रू जो है तो इसकी मार्किंग करेंगे। अब जो है तो सबसे पहले हम इसे इसके नीचे रखेंगे और इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। ध्यान रखना है हमें इसे किस तरह से बनाना होता है। तो यहाँ पे जो है हमने इस तरह से रखा हुआ है। आपको इजी करने के लिए जो है मैंने इस तरह से इसे रखा हुआ है। अगर आपको जो है अलग बनाना है तो आप सिंगल फोल्डिंग के मतलब सिंगल के ऊपर भी निकाल सकते हैं। अगर सिंगल के ऊपर निकालना है तो कैसे निकालना है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है और ऐसे आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप डबल के ऊपर ही निकालिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप उसे जो है अच्छा से निकाल सकें। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होती है ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, मैं बनाने के बाद पता चलेगा कि क्यों आपको डबल घड़ी पे इसे काटना होता है। यहाँ पे जो है तो मैं जो हूँ मार्किंग इस तरह से कर रहा हूँ।
अब मुझे क्या करना है, इस ट्रेसिंग व्हील से इसे जो है मार्क कर लेना है। यहां पे जो है हमारी ये मार्किंग होगी। अब हम 2 नंबर की जो है तो ये भी मार्किंग करेंगे। अब देखिए ये भी मार्किंग हो गया है। अब मुझे जो है तो यहां से इसे जो है ऊपर का मार्किंग कर लेना है, जैसे जैसे आकार होता है वैसे, और यहां से हम इसे बाजू में निकालेंगे। तो यहां पे हमारी मार्किंग बन चुके हैं। अब मैं यहां से इसे काटूंगा। अब ये कटिंग होने के बाद मैं जो हूं तो इस साइड को भी जो है यहां से इसे कट करूंगा। अब देखिए ये भी कट हो गया। अब ये दोनों भी पीस जो है हमारे यहाँ पे कट हो गए। अब मैंने जो है इसे इस तरह से क्यों काटने के लिए कहा, क्योंकि मुझे जो है यहां से इसे कंटिन्यू इधर करते हुए चले जाना है। क्या करना है, मुझे इसे इस तरह से कंटिन्यू में लेके चले जाना है। और यहां से जो है तो मैं सिंपली यहां से इसे इस तरह से कट करूंगा। आप या तो कौन सा पीस किसके नीचे डालना चाहते हो उस हिसाब से जो है इसे कट कर सकते हैं। अगर आप ये पीस इसके नीचे डालना चाहते हो तो इधर वाला कट करेंगे, और ये पीस अगर आप इसके ऊपर रखना चाहते हो तो इधर से कट करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से जो है इसका फोटो लगाया गया है। पॉकेट भी इसी तरह से ऊपर लगाया गया है, और ये जो है तो ये इसके ऊपर आ रहा है। मतलब ये चिपकाने वाला भाग जो है तो यहां से रहेगा, इधर हम इसे कट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पीस किसके ऊपर। ये पीस इसके नीचे गया है, ये पीस इसके ऊपर से आया हुआ है। तो आप मुझे क्या करना है, इसे जो है यहां से सिंपली कट कर लेना है। इस तरह से जो है मुझे कट करना है। अगर आपको सेम दोनों पीस एक के नीचे एक इस तरह से डालना है तो आपको ऐसा और एक पीस निकालना होगा, और वो किस तरह से निकाला जाता है मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे जो है एक शाइनिंग का जो है ये शाइनिंग होती है, और इधर से बिना शाइनिंग वाला था, यानी ये चिपकता है और ये नहीं चिपकता है। अगर आपको दोनों को सेम बनाना है तो आप इस तरह से कोई भी जहां पे आपका ये पीस बैठता है वहां पे आप इसे रखिए, और इसे सेम काटिंग जो है आपको करना है। मतलब अगर कोई भी पीस किसी के नीचे लेना है तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि दोनों पीस सेम रहेंगे। अगर आपने एक पीस छोटा और एक पीस बड़ा काटा है तो तब जो है हमें कंफ्यूजन हो सकता है कौन सा पीस किसके नीचे डालना है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि हमें जो है कौन सा पीस किसके नीचे रखने के लिए दोनों पीस जो है अगर हम सरी के कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए ये दोनों पीस मैंने सेम काटे हुए, अब मैं इसे प्रेस से चिपकाऊंगा। तो यहाँ पे जो है हमें इसे रखते हुए इसके ऊपर जो है तो लगानी है प्रेस। अब हमें जो है तो क्या करना है, ये हमारी अंदर की साइड है तो हम इसे 5 इंच रख के कट करेंगे। इसे जो है तो ज्यादा सिलाई मार्जिन नहीं रखना है। यह हमारी ऊपर की साइड है इसलिए हम इसे सेम कटिंग करेंगे। यह हमारी नीचे की साइड है इसके लिए हम इसे आधा इंच ज्यादा रख के कटिंग करेंगे, और यहां से भी हम इसे आधा इंच ज्यादा रख के कटिंग करेंगे। सेम पीस आपको इधर से भी अंदर की साइड है इसलिए आप जो है यहाँ पे 5 इंच रख के कट करेंगे। यह हमारी ऊपर की साइड है इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे, और यहाँ से हम आधा इंच नीचे लेंगे। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गए तो आप काफी फिनिशिंग में यहाँ पे काम करेंगे। ये हो गया हमारे दोनों भी जो है पैच। अब हमें बनाना है इसका गला। देखिए जैसे यहाँ पे गला बनाया गया है उसी तरह से जो है यहाँ पे हम जो है डबल घड़ी पे गला बनाएंगे। अब देखिए मैंने इसे डबल घड़ी पे यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं यहाँ से इसे 5 इंच रखते हुए कटिंग करूंगा। देखिए मार्किंग के ऊपर मैं 5 इंच रख रहा हूं। इसे मैं कैनवस पेपर नहीं लगाऊंगा ताकि ये ज्यादा मोटा ना हो सके। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे काट रहा हूँ। अब ये पीस मैं साइड में निकालूंगा, और मुझे एक साइज जो है यहाँ पे 1 इंच से रखनी है। अब ये यहाँ का हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हमें जाना है मशीन के ऊपर, अब इसे स्टिच करके आपको दिखाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से पॉकेट को एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई होने के बाद जो है तो हमें इसको यहाँ पे सिलाई लगाना है। ये जो हमने गला निकाला हुआ है इस गले को हम यहाँ पे 5 इंच का यहाँ पे एक फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो है तो हमें इसे भी सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो है तो हम ये भी सिलाई इधर से लगाएंगे।
अब देखिए ये गला हमारा यहाँ पे बन गया है। अब हमें जो है तो लेना है हमारा फ्रंट का नेक। यहाँ पे हमने इसको काटा हुआ है और ये भी हमने मार्किंग के थ्रू जहाँ पे रखा हुआ वहाँ पे ही काटा है हमने जो है। तो जैसे हमारा ऊपर का गला कटा है उसी तरह से इसे काटा हुआ है। अब देखिए आपको ध्यान से जो है इसे सेंटर पे पहले तो रखना है और वो सेंटर हमारा यहाँ पे है। मार्किंग करते समय आप याद रखिए कि हमें पॉइंट टू पॉइंट मिलाना बहुत जरूरी होगा, तभी जाके हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छे आएंगे। हमने यहाँ पे सेंटर पे एक बॉल पिन लगाया है और यहाँ से ये सिलाई हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। अब सिलाई हमने जितनी ली हुई है उतनी आप दबाएंगे तो आपका जो है काम में काफी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे जो है हमें अच्छा से यहाँ पे ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट जो है हमारा निकल चुका है। अब यहाँ से हम जो है इस तरफ सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। याद रखना है आपने जो है जितना यहाँ पे लिया हुआ है उतना ही सिलाई लगनी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है एक साइड से जो है बराबर लाते हैं और दूसरी साइड में ये पीस हमारा ऊपर हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो समझ लेना हमने कहीं से इसे खींचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे नॉच होता है यहाँ पे एक नॉच दीजिए और आप छोटे छोटे इस तरह से नॉच देंगे। यहाँ से हम यहाँ पे भी नॉच देंगे। अब हमने यहाँ पे कैनवस क्यों नहीं डाला है, तो ये काफी मोटा कपड़ा होता है और मोटा कपड़ा होने की वजह से कैनवस भी जो है तो काफी बड़ा हो जाएगा और इसकी वजह से इसकी थिकनेस जो होती है तो वो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमने जो है इसमें कैनवस नहीं डाला है। अब ये हम ऊपर से प्रेस टिप लगाते हैं। अब ये होने के बाद हमने जो पैच निकाले हैं उसको हमें कवर करके जो है इसके ऊपर लगाना है। यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा दी है। आप जो है इसे पूरी तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। मैं जो हूँ तो इसको राउंड में सिलाई लगाने वाला हूँ क्योंकि उसमें जो है इस तरह से सिलाई लगी हुई है। ये गला मेरा यहाँ पे बना के हो चुका है। अब मुझे आना है यहाँ पे। अब देखिए ये जो पीस है हमने लिया है यहाँ पे, अब हमें इसे करना है कवर। अब कवर हमें कैसे करना है तो ध्यान दीजिए, ये जो पीस है तो मैं यहाँ पे जो मैंने छोटा फैब्रिक लिया है उस तरफ से लूंगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कम सिलाई है वहां से इसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें जो है एग्जैक्ट इसके बाजू में चलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है ये सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे जितने हमने मार्जिन रखी है उसे पकड़ के यहाँ पे जो है काट लेना है। काटने के बाद हम यहाँ से इसे कटिंग करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा का होता है इधर से हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है तो यहाँ पे इसे जो है छोटी छोटे नॉच लगाना है जहाँ पे राउंड में हमने कवर किया है। ध्यान रखिए इस तरह से हम जो है यहाँ पे इसे कवर कर रहे हैं। अब हमें जो है तो इसको जो हमारा कैनवस पेपर चिपका है उसको नहीं लगाना है सिलाई, तो हमें इस वाले कपड़े को सिलाई लगानी है जिसे हम प्रेस टिप लगाएंगे ताकि ऊपर से जो है इसकी फिनिशिंग अच्छा से आ जाए। हमें जो है इस तरह से अगर फिनिशिंग में काम करना है तो ये किनारे लगाएंगे तो हमारा जो ये फैब्रिक होता है अपने आप अंदर की ओर चला जाता है और यहाँ पे काफी खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको फिनिशिंग दिखाई देगा। अब जो है तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब हमारा जो कैनवस पेपर होता है उसके बाजू में हमें जो है इसके ऊपर से लगानी है सिलाई। अगर आपको कैनवस पेपर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो पहले ही आप यहाँ पे एक कैनवस पेपर के बाजू में सिलाई लगा के ले लेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। आप जो है तो मैं ले रहा हूँ दूसरा पीस और दूसरे पीस को भी मुझे क्या करना है, यहाँ से लगानी है सिलाई। ये जो है तो हमने सिलाई लगा दी। फिर हम यहाँ से इतना काटेंगे और हम यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से नॉच देंगे।
हमें क्या करना है, फिर से जैसे हमने पहले इसको प्रेस टिप दी थी वैसे हमें इसे भी प्रेस टिप देना है। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट देते हैं और हम पहले इस गले को कैसे लगाना है ये समझते हैं। देखिए ये हमारा वी गला है और यहाँ पे ये हमारा वी गला है। अब जो है तो हमें एक दूसरे के ऊपर इसे रखना है और हमें जो है यहाँ पे इस तरह से इसको मिलाते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। ध्यान दीजिए मैं कैसे आपको इसे यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये अंदर से कैनवस पेपर होता है, समझो इतने कैनवस पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो ये पीस इसको टच करेगा, या फिर हम क्या कर लेते हैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं ताकि हमें पता चले। अब देखिए यहाँ से ये जो सिलाई आ रही है जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पे हम जो है इसे अच्छा से पकड़ेंगे। अब हमें जो है इसका जो गले की साइज होती है वो गिननी है। हमारे गले की साइज जो है 6.5 इंच की है, तो हमारा आधा इंच यहाँ से सिलाई और यहाँ पे ये 6.5, तो लगभग ज्यादा हो रहा है, तो हम इसे और ऊपर लेंगे। हम फिर से जो है इसे गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है तो ये हमारा 6.5 इंच का गला आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे लगानी इतनी जगह पे सिलाई। ये जो है तो हमारी सिलाई यहाँ पे हो चुकी है। अब हम जो है यहाँ से इसे यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम जो है सिलाई नहीं लगा रहे, अगर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग जो है हमारी खराब दिखाई देगी। अब हमें लेना है हमारा फ्रंट नेक जिसका हमने गला बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा ये सेंटर है और इसके ऊपर हम कट टू कट सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं ये आराम से आपका जैसे गला है वैसे यहाँ पे बैठ चुका है। अब हम इसके ऊपर पूरी तरह से लगाएंगे सिलाई, जैसे जैसे हमने इसको सिलाई लगानी है। हमने जो मार्किंग करके रखी हुई है उसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, तो हमारे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे जरूर मिलेंगे। देखिए पूरे ड्रेस में जो है आपका यही मेन होता है। अगर ये आपको आ जाता है तो आपका जो है ड्रेस बहुत आसान रहेगा स्टिचिंग करने के लिए। जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है ये काफी फायदेमंद जो है बन सकता है वीडियो। तो आप सभी को जो है इसे अच्छा से देखना है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग और ये सब जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और आपको अभी क्या करना है, तो आपको लेना है बैक साइड, और बैक साइड का आपको जो है तो पहले बनाना है गला। अब गला कैसे काटना है, तो यहाँ पे जो है आपका जो बचा हुआ कपड़ा है, जैसे आपने फ्रंट का गला काटा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे जो है आप गला काटेंगे। ऐसे डबल इस तरह से यहाँ पे घड़ी रखेंगे, उसी के साथ में आप जो है इसे इसके ऊपर रखेंगे। आप जो है तो यहाँ से इसे करेंगे कट। अब जो है तो मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। यहाँ से जो है तो हम इसे कट करेंगे। उसके बाद में हमें 1 से 1.5 इंच का इसे साइज रखना है। एक लेवल का हमें जो है यहाँ पे इसे काटना है। काटने के बाद पहले मैं इसे लगाऊंगा फोल्ड। हम सेंटर का मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे 1/4 इंच का एक फोल्ड लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे ये गला जो है हमने इस तरह से बनाया हुआ है। अब हमें लेना है इसके ऊपर, और इसके ऊपर लेते हुए हम रखेंगे इसे बराबर यहाँ पे, और ये गला रखेंगे हम सेंटर में। तो यहाँ से हम लगाएंगे ये सिलाई। यहाँ पे जो है तो सिलाई होने के बाद हमें लगाना है इस तरह से नॉच।
ये होने के बाद जैसे कि हमने फ्रंट गले को जैसे प्रेस टिप लगाई, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें लगानी है। और उसके बाद में हमें करना है शोल्डर ज्वाइंट। बाकी तो बहुत इजी होता है, बस इतना ही आपको जो है अच्छा से देखना है और अच्छा से इसे समझ लेना है कि हमें जो है इसके लिए क्या करना होता है। अब लेंगे हम शोल्डर और इस शोल्डर को हम जो है इसके ऊपर करेंगे ज्वाइंट। देखिए यहाँ पे जो है तो हम लेते हैं इसे और यहाँ से इसे इतनी जगह पे हम करेंगे ज्वाइंट। अब देखिए यहाँ से हम जो है लगाते हैं आधा इंच की सिलाई, यहाँ से जो है तो हम लगाएंगे ये सिलाई। अब हमें क्या करना है, दूसरी तुरंत यहां से सिलाई लगा लेना है और ये जो है तो हमें इसे अंदर के और फोल्ड करना है। अब ये अंदर के और फोल्ड होने के बाद ये जो है तो हमारा शोल्डर हो जाता है यहाँ पे कवर, देख सकते हैं। अब हमें दूसरे पार्ट को भी जो है तो यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो हमने आपको डिटेल में करके दिखाया, अब दूसरा भी दिखा रहे ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब कंटिन्यू मुझे जो है एंड तक यहाँ पे सिलाई करते हुए आ जाना है। ये भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे जो है तो यहाँ पे अंदर इसे फोल्ड करना है। आप फोल्ड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से लगाएंगे ये वाली सिलाई। ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो है तो हमारा कवर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारा ये बैक साइड भी तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसके ऊपर इसे जो है पूरी स्टिप लगाएंगे और उसके बाद में स्लीव लगाएंगे। ये जो है तो अंदर की साइड से हम जो है एक लेवल की सिलाई लगाएंगे, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपर से जो है अच्छा से फिनिशिंग दिखने के लिए आपको जो है ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो है तो हमने ये सिलाई लगा दी। अब हमें स्लीव्स लेना है और स्लीव्स लेके इसे जो है तो बनाना है। अब हमारी जो है सबसे पहले शुरुआत करनी है स्लीव्स की, और स्लीव्स की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हमने उल्टा सीधा का यहाँ पे मार्किंग करके रखा हुआ है। सबसे पहले आप फोल्डिंग से स्टार्ट करेंगे। जितना हमने यहाँ पे क्रॉस लिया है उतना जो है तो हमें यहाँ पे दबाना है। अब ये पीस हमने इतना दबा दिया है, यहाँ से हम करेंगे स्टिचिंग। यहाँ पे जो है तो ये हमने दोनों जो है स्लीव्स को फोल्डिंग कर लिया। अब हमें जो है तो इसे लगानी है स्लीव्स। देखिए ये जो है तो हमारा बैक साइड का गला है, तो ये हमारा बैक साइड का सेट है। तो हम जो है तो यहाँ से बैक से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फ्रंट से। ध्यान रखने कभी भी हमें जो है तो फ्रंट से स्टार्ट करना होता है। तो हमारा जो फ्रंट का जो भाग होता है तो उसे हम ऐसे इस तरह से नॉच देते हैं। अगर ये पीस यहाँ पे लगाएंगे तो नहीं चलेगा, तो आपको जो आगे का नॉच दिया हुआ है वही आपको आगे लेना है, वो हमारी निशानी होती है। यहाँ से जो है तो हम स्लीव्स लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको जो है जितनी आपने सिलाई मार्जिन दी हुई है उतनी आपको यहाँ पे इसे लगाते हुए चले जाना है। और इसी तरह से आप जो है पूरे राउंड में स्लीव्स को लगाएंगे। आपका जो है माप जो है सही आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेजरमेंट आपको सही तरीके से लिया हुआ है, तो सही तरीके से भी वो आना जरूरी है। अगर कम ज्यादा होता है तो इसका मतलब आपने या तो स्लीव्स कम ज्यादा काटी है या फिर आप लगाते समय कम ज्यादा कर रहे हो। आपको इसे डबल सिलाई लगाना बहुत जरूरी है और आप इसे डबल सिलाई लगाएंगे। जो है तो हम लगाएंगे दूसरी स्लीव्स। अब दूसरी स्लीव्स को भी आपको वैसे ही स्टार्ट करना है। यहाँ से जो है हम बैक साइड से अभी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से आधा इंच की सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। स्लीव लगाने की जो है सेम प्रोसीजर रहेगी। इसको भी जो है तो आपको डबल सिलाई लगानी है। और ये हो गई हमारी सिलाई। अब देखिए हमें जो है इसके ऊपर लगाने पॉकेट। पॉकेट कैसे लगाए जाते हैं ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है तो ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर से 2.5 इंच हमें
इधर मार्किंग करनी है, 2.5 इंच हमें इधर मार्किंग करनी है, यानी दोनों के बीच में गैप है तो 5 इंच का गैप है। अब हम इसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखते हुए इसको जो है तो लगाएंगे पॉकेट। यहाँ पे जो है तो हमें स्ट्रेट में पहले एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हम इधर से भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो है तो हम ये सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमारा पॉकेट यहाँ पे बन गया। दूसरा भी पॉकेट सेम हम ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे जो है तो हम दूसरा पॉकेट लगा रहे हैं। आपका जो है पॉकेट लगाने के बाद लगभग जो है तो 80% जो है यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। अब बाकी जो बचता है तो हमारी फिटिंग बचती है। तो फिटिंग हमने आधा इंच की ली हुई है, तो सिंपली हम आधा इंच सिलाई पकड़ के इसे जो है तो सिलाई लगा देंगे। आप जो है तो हमें साइड की फिटिंग करना है। यहाँ से जो है आधा इंच की सिलाई पकड़ी हुई है, तो आप जो है यहाँ से आधा इंच पूरी सिलाई लगा देंगे। आपको जो है इसी तरह से दूसरी भी साइड जो है फिटिंग करनी होती है, लेकिन हमने थोड़ा सा नीचे की साइड में इसे कट रखा हुआ है, तो वो कैसे लगाया जाता है इसकी भी हम इसके अंदर जानकारी ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे एक नॉच लगा के रखा हुआ है, हम यहाँ पे मार्किंग करके ले लेते हैं और यहाँ से हम इसे आगे पीछे करते हैं। अब हमें यहाँ से जो है तो इसे लगाना है कट। यहाँ पे देखिए हम दूसरे साइड की जो है यहाँ पे जो है फिटिंग कर रहे हैं। आप जो है तो हम जहाँ पे कट लगाएंगे वहां तक जाके इसे छोड़ देंगे और हम आपको कट कैसे लगाया जाता है इसके बारे में जो है जानकारी दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे आके हम इसे आगे पीछे करेंगे और यहाँ से इस मशीन को हमने निकाला है बाहर। अब हमें क्या करना है, ये जो कट हमने मार्किंग करके रखा हुआ है इसे हमें इस तरह से दबाना है। अब जैसे हम ये कट को लगाएंगे वैसे हम दूसरा भी साइड का जो है कट जो है तो लगाना होता है हमें। दोनों बीच कट जो है तो सेम जो है हमारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है तो हमारा साइड कट होता है। यहाँ पे जो है ज्यादा बड़ा कट नहीं होता है और यहाँ से हम ये कट जो है लगा दिया है। अब हमें दूसरा भी जो है इसी तरह से लगा के लेना है। अब हमें क्या करना है तो इसका जो है तो फोल्डिंग करना है। अब फोल्डिंग करना है तो हमें चेक करना है कि दोनों पीस हमारे सेम आ चुके हैं या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ पे पकड़ेंगे। जो भी अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो इसे हम जो है काट देंगे, ये आपको समझना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चारों भी पीस जो है तो सेम है, यहाँ पे कोई हमें काटने की जरूरत है नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जो है कट लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब कट हमें कैसे लगाना है, तो जितना हमने एक्स्ट्रा लिया होता है 1.5 इंच, उतना जो है हम यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं फोल्ड। अब जो है तो ये स्टिच जो है तो आपको पूरे राउंड में यहाँ पे कर लेना है। यहाँ से जो है तो हम इस तरह से इसे स्टिच करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये जो है तो हमारे यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग हो चुका है। और ये फोल्डिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। ये फोल्डिंग हमारी यहाँ पे हमने कर दी है। अब हमें दूसरे भी जो है तो ये हो गया हमारा बैक और ये हम बना रहे फ्रंट। फ्रंट को भी हमें उसी तरह से यहाँ पे फोल्ड जो है इसे लगाना है। और इसके बाद में जो है तो हमारा यहाँ पे जो है तो पूरा ड्रेस जो है हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये आ चुका है एंड। आपको दबाते समय जो है इसे ध्यान से दबाना है, कहीं हमारा कम नहीं होना चाहिए या कहीं इसके बाहर नहीं जाना चाहिए।
तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलना है आपको, और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।